हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा ठाकुर ऑफिशियल। सो गाइज़, हम आए हैं यहाँ वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है ऑपरेट कैसे किया जाता है पोर्टल को, उसके बारे में। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। सो देख सकते हैं आप, कुछ प्रोसेस इस तरह से शुरू की हो रही है। आपको फिल करना है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट टाइप, ये पीएमआईएस कोड, ये सारे नेम ऑफ द जीएमपी, ये सारे का नाम उसमें आपको मेंशन करना होगा। आपको यहाँ पे कौन कौन से विलेज से होके ये प्रोजेक्ट जाएगी, आपको उसको सेलेक्ट करना है। सब फर्स्ट में जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन में आएंगे। अगेन आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आएंगे ड्रॉप डाउन में। उसके बाद आपको विलेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको काला का पूरा डिटेल्स डालना है। उसमें आपको हाईवे सेलेक्ट करना है, उनका डेजिग्नेशन डालना है, स्ट्रेच और उनका जुरिडिक्शन फिक्स करना है, कौन कौन से उनका ये स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है। ये सारा ये पूरा फॉर्म को फिल करके और स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर यहाँ अटैच करना है। ये सारा प्रोसेस जैसे ही सबमिट करेंगे, इस तरह से यूजर नेम सिर्फ पीडी के यहाँ पे शो करेगा और यूजर नेम और पासवर्ड काला के मेल आईडी पे जाएगा। काला का मेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें मैंडेटरी है डालना, क्योंकि सारे जो प्रोसेस होगा कैपिटल ए 3D जितने भी सारे ऑनलाइन प्रोसेस होंगे, सारे का ओटीपी उन्हीं मेल और मोबाइल नंबर पे आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये जो सैंक्शन अमाउंट है आपको पूरा फिल करना है। ऐसे नहीं है 15 करोड़ को सिर्फ हम 15 डाल दिए, नहीं, 15 के बाद जितने भी जीरोज हैं आपको पूरा मेंशन करना है। टोटल रुपीज में, क्योंकि वहाँ सिंबल बना हुआ है रुपीज का, तो आपको रुपीज में उसको पूरा एंटर करना है। और उसके बाद जैसे ही हम सीएस मॉल का नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे, इस तरह से आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा। उसको वहाँ पे ड्राफ्ट को सेव एंड लॉक करके और इसको आगे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद ये आपका फ्लो है, आरओ का है, एनएचआई का है, एनएचआईडीसीएल, ये तीनों हमारे जो एजेंसीज हैं वो सारे यहाँ फ्लो है। आप यहाँ देख सकते हैं एक नया फ्लो इसमें चैनल में ऐड हुआ है, हमारे डायरेक्टर सर का। वो 3-4 महीने पहले ही ऐड हुआ है कि जैसे ही पीडी इस नोटिफिकेशन को सेंड करेंगे सीजीएम के पास, सीजीएम से ये जाएगा मेंबर के पास। और पहले क्या होता था कि मेंबर से डायरेक्ट हमारे जेएस सर के पास जाता था, बट ये मेंबर से जाएगा डायरेक्टर एलए सर के पास, और उसके बाद वो जाएगा अपना जेएस सर के पास, फिर जेएस से एमओएस ऑफिस, फिर एमओएस ऑफिस से एलए डिवीजन, फिर वो पब्लिकेशन के लिए जाएगा। तो एक चैनल जो है डायरेक्टर सर का ऐड हुआ उसमें। ये 3 कैपिटल ए से जितने भी आगे का प्रोसीजर है वो काला के से इनिशिएट होगा। तो जो काला का यूजर नेम और पासवर्ड उनके मेल पे गया होगा, उनसे वो लॉगिन करेंगे। और ये 3 कैपिटल ए में मेनली उनको सर्वे नंबर ऐड करना है और उस लैंड का नेचर टाइप सारा कुछ उसमें मेंशन करना होता है, और उस सर्वे में कितना एरिया है मेनली उसी को इस सारे 3 कैपिटल ए में प्रोसेस करते हैं। सर्वे नंबर, जैसे ही सर्वे नंबर को क्लिक करेंगे, उनको जितने भी जुडिक्शन में उनको विलेज दिया गया रहेगा वो सारा उस ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अगर एक प्रोजेक्ट में 20 विलेज है और 3 काला है, तो उनको वही विलेज शो होंगे जो उनकी जुडिक्शन में है। उनको वहां से वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करने के बाद ये फॉर्म ओपन होगा। अगर वो पैकेज वाइज है तो पैकेज सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज एनए का ऑप्शन आएगा। उसके बाद से सर्वे नंबर, लैंड, यूनिट ऑफ द लैंड, और यहाँ पे लोकल यूनिट आप कुछ भी वहाँ सिलेक्ट करते हो, पोर्टल ऑटोमेटिक हेक्टेयर में कन्वर्ट करेगा। टोटल सर्वे नंबर एरिया, फिर से है एरिया नंबर टू बी एक्वायर्ड, मींस उस सर्वे का टोटल एरिया कितना है और आपको एक्वायर कितना करना है, वो सारे इसमें मेंशन करना है। अगेन नेचर ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड और कैटेगरी ऑफ लैंड, यहाँ आपको सब कुछ ये जो सारे फील्ड को आपको फिल करना है। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे ये इस तरह से सारे लिस्टेड हो जाएंगे। एक बार लिस्टेड होने के बाद अगेन आपको क्लिक करना है 3 कैपिटल ए जनरेशन पे। उसके बाद से जो भी आप सर्वे नंबर इंटर किए होंगे पोर्टल में, आपको वहाँ चेकबॉक्स पे को टिक करना है और तहसीलदार सर रजिस्टर का मेल आईडी डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे सिस्टम द्वारा अगेन 3 कैपिटल ए का नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ आप देखिए सब कुछ सही है तो आप फ्रीज करिए। अगर आपको कहीं पे भी गलती होता है आप इसको डिलीट करके उसको फिर से करेक्ट करके अगेन इसको सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद जैसे इसको आगे प्रोसेस करेंगे, ओटीपी काला सर के मेल और मोबाइल पे आएगा, उसको आपको फिल करके और सेंड करना है। का प्रोसेस है वो आगे मैं स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। पूरा डिटेल्स जो है वहां हम उसको मेंशन करते हैं। होगा
वो लैंड पार्टी आप देख सकते हैं, हर एक सर्वे नंबर में एक लैंड पार्टी का एक लिंक लगा हुआ है। आपको लैंड पार्टी पे क्लिक करना है। जैसे आप लैंड पार्टी पे क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आएंगे। पैन नंबर, ये अभी तो ऑप्शन है लेकिन ये मैंडेटरी हो जाएगा, आपको पैन नंबर देना होगा। फिर से लैंड पार्टी का नाम, उनका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये जो ऊपर के 5 फील्ड है ये मैंडेटरी है, इसको आपको फिल करना है और सबमिट करना है। और एरिया ऑन, कितना एरिया इस लैंड पार्टी को जा रहा है। जैसे सर्वे में 10 हेक्टेयर है, उस 10 हेक्टेयर में इस लैंड पार्टी को कितना एरिया है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। रिलेटेड हो जाएगा। आगे इसका जो फ्लो है, जो मैंने बताया 3 कैपिटल है और 3D का जो मूवमेंट है फाइल का, ये काला सेंड करेंगे पीडीज को, फिर पीडी भेजेंगे सीजीएमएलए हेडक्वार्टर, फिर सीजीएमएलए से मेंबर सर, मेंबर सर से फिर डायरेक्टर एलए, फिर जेएसएलए, अगेन जेएसएलए से फिर एमओएस ऑफिस, फिर एलए डिवीजन में जाएगा। उसके बाद ये पब्लिकेशन के लिए जाएगा गजट में। उसको हम पोर्टल के थ्रू पब्लिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे एनएचआई केस में पीडी के यहाँ से इंटर होगा और मॉर्फ के केस में हमारे आरओ के एंड से इंटर होगा। पीडी के यहाँ से यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में ऑप्शन है आर्बिट्रेटर मास्टर, वहाँ क्लिक करके हम आर्बिट्रेटर का नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस जो भी है हम सारा यहाँ मेंशन करेंगे। एक बार ये आर्बिट्रेटर मास्टर से हम जैसे ही इसका फिल करेंगे, उसके बाद से एक और ऑप्शन है क्रिएट आर्बिट्रेशन का, उससे हम जाके वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे कि ये आर्बिट्रेटर जो बनाया जा रहा है वो कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट वो उनके अंडर में आएगा। वो सारा डिस्ट्रिक्ट वहाँ वो टिक करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। ये उसका फॉर्मेट है फ्री का, ये आर्बिट्रेशन का, और उसको वो सेंड करेंगे। वो सारा हमारा नोटिफिकेशन प्रोसेस का ये जो मैंने कंप्लीट किया, इसमें ये जैसे ही हेडक्वार्टर से यूनिक कोड मिलेगा काला का, पीडी के यहाँ से लॉगिन करके अपना काला डिटेल्स में जाके उनका यूनिक कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 35 कैरेक्टर करना है और जो रुपीज अमाउंट डालना है वो रुपीज में डालना है, करोड़ में नहीं देना है। इसके लिए ये अगर आपके लैपटॉप है या सिस्टम है तो ये यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक का यूज करके आप अपने सिस्टम में जावा डाउनलोड कर लीजिए और कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है, सारा यहाँ मेंशन किया है पोर्टल। दिस इज वन टाइम प्रोसेस। जो मैंने ये बताया कि ये एक ही बार कर सके, जैसे बार बार अगर एक बार इंश्योर हो जाए कि हमारे सिस्टम में डीएससी लगा है और जावा उसके अंदर है, और जावा के अंदर भी वो सारे सेटिंग्स हैं जो मैंने इसके पहले पेज पे दिखाया है। जैसे ही हमारा सिस्टम अपने लॉगिन करेंगे काला से, और उसके बाद से देखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है पीएफएमएस पेमेंट, उसके बाद उसमें ऑप्शन है डीएससी इनरोलमेंट। जैसे हम डीएससी इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिक, तो ये राइट साइड में जो ऑप्शन है वो ओपन होगा, इनरोल डीएससी विद पीएफएमएस, डी रजिस्ट्रेशन डीएससी विद पीएफएमएस, और एक अपलोड का ऑप्शन है। तो ये फाइल जनरेट हुआ एक्सएमएल फाइल, उस एक्सएमएल फाइल में 0153 करके है, ये यूनिक वो कोड है 0153, यानी कि एनएचआई का है। और उसके बाद डीएससी ईएनआर आरईक्यू, और उसके बाद डेट दिया हुआ है कि किस डेट को आपने डीएससी इनरोलमेंट फाइल जनरेट किया है, वो वहाँ पे वो मेंशन रहता है। और उसके बाद से आप उसको वहाँ पे डीएससी से साइन करेंगे और इसको सेंड कर देंगे पीएफएमएस में। जैसे आप इसको सेंड करेंगे पीएफएमएस में, इसका रिस्पॉन्स 2 से 3 घंटे में आएगा। आप उसको डाउनलोड करिएगा, एक ऑप्शन है डाउनलोड रिस्पॉन्स फाइल, वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है और व्यू रिस्पॉन्स फाइल में जाके उसको रीड करना है। आप वहाँ देखेंगे वो एक्सेप्टेड है, तो यानी कि ये डीएससी जो है ये तब तक एक्सेप्ट है, यानी कि जब तक ये काला चेंज ना हो जाए, या डीएससी जो 2 साल मैंने नहीं बताया व्यू रिस्पॉन्स फाइल में कि डीएससी एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। उसके बाद आता है ये डीएससी इनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो फाइनल है। उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन के पास। अकाउंट वेरिफिकेशन में आप ये है कि डीएससी का कोई यूज नहीं है और आप इसको किसी भी ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। और इस अकाउंट वेरिफिकेशन में जो लैंड पार्टी का जो बैंक डिटेल्स है आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। हर एक लैंड पार्टी में जाके आपको उसमें बैंक डिटेल्स आपको इंटर करना है। तो गो टू द सर्वे नंबर, ये हम स्क्रीनशॉट के थ्रू हम सारा समझेंगे कि क्या। लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है सर्वे नंबर, और सर्वे नंबर के बाद जाएंगे हम लैंड पार्टी में, जो 3D के टाइम में जो लैंड पार्टी इंटर किए थे, अगेन उसी के अंदर जाएंगे हम। और उसके बाद देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन है सब लैंड पार्टी। सब लैंड पार्टी का लिंक तभी आएगा जब आपका 3D हो गया रहेगा। अगर 3D नहीं होगा तो सब लैंड पार्टी का जो लिंक आप देख रहे हैं राइट साइड में, वो
विजिबल नहीं होगा, वो हाइड होगा। तो आपको सब लैंड पार्टी के अंदर जाके, चाहे वो एक बंदा हो या 10 बंदा हो या फादर हो, उसके सन को पेमेंट करना है, तो आपको सब लैंड पार्टी के अंदर जाके 1 बाय 1 करके सारे डिटेल्स एंटर करना होगा। आपको एक 1 बाय 1 करके जितने भी सर्वे नंबर है उसके अंदर में आपको डालना होगा। इसका 3D हो गया है। अगेन पीएफएमएस पेमेंट में, और उसमें देखिए एक ऑप्शन है अकाउंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आप अकाउंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट वेरिफिकेशन फाइल, एक लिंक ओपन होगा जनरेट वेरिफिकेशन फाइल। आप जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो जो आपने जितने लोगों का अकाउंट डिटेल्स डाला है उसका एक फाइल जनरेट होगा 15-16 जीडी का। इसमें भी वो डेट मेंशन होता है। ये जो 0153 ये एजेंसी का यूनिक कोड है एनएचआई का, उसके बाद से VENREG उसके बाद डेट दिया हुआ है। ये 27/4/2023 का ये फाइल है। तो उसी तरह जैसे आज जनरेट करते हैं तो आज का डेट वो वहाँ मेंशन हो जाएगा। मैं इसको भेजा, उसमें 10 या 15 पर्सन है, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो 2-3 फाइल में भी आ सकता है, क्योंकि वो भी पीएफएमएस हर एक बैंक को ट्रांसफर करता है। ऑटो सिस्टम है, जो बैंक जितना जल्दी रिस्पॉन्स दे देती है उतना जल्दी वो हमारे पोर्टल को रिस्पॉन्स करता है। पीएफएमएस में आता है, उसको हम डाउनलोड रिस्पॉन्स फाइल से हम उसको डाउनलोड करके और यहाँ पे हम व्यू करके देखेंगे कि हमने 10 लोगों का भेजा है पीएफएमएस पे, उसका कितना एक्सेप्ट हुआ है और कितने का रिजेक्ट हुआ है। जैसे आपने कोई नाम भेजा एपी सिंह आपने भेज दिया पीएफएमएस को उसका अकाउंट जस्ट लिख के। अब वो एपी सिंह किस नाम से बैंक में रजिस्टर्ड है, अजय प्रकाश सिंह, तो वो भी आपको पीएफएमएस रिस्पॉन्स देगा कि आपने भेजा एपी सिंह और रिस्पॉन्स है अजय प्रकाश सिंह। अगर दोनों नाम सेम है तो आप पेमेंट करिए, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट में नाम दिया हुआ है कैपिटल लेटर में, यानी कि ये वो नाम है जो पीएफएमएस पे रजिस्टर्ड है। ये फिनिश होता है, उसके बाद चलते हैं विलेज अवार्ड। अब हम यहाँ पे विलेज, एक विलेज का टोटल अवार्ड हम यहाँ पे भूमि राशि पोर्टल के थ्रू प्रोसेस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है एनएचआई विलेज कंपनसेशन। इस पे क्लिक करके और जितने भी विलेज का 3D हो चुका है वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आएंगे। आपको विलेज सिलेक्ट करना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है और वहाँ रिमार्क में जो भी है आपको वहाँ मेंशन करना है। मेंशन करके ये कहा विलेज अवार्ड का अप्रूवल काला सेंड करेंगे पीडी को। पीडी अपने यहाँ से लॉगिन करके उसको अप्रूव करेंगे, तो अगेन वो फॉरवर्ड करेंगे आरओ को। आरओ बस उसको वहाँ जैसे ही अप्रूव करेंगे वो विलेज जो है वो कंपनसेशन डिस्बर्स करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। कंपनसेशन कैसे बनाते हैं पोर्टल पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपनसेशन बाय काला, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कंपनसेशन बाय काला पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा सिलेक्ट विलेज और एक आता है सिलेक्ट सर्वे नंबर। यहाँ पे हम विलेज सिलेक्ट करेंगे और उसका सर्वे नंबर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये दोनों चीज सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे, ये जो भी सर्वे नंबर है और देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा और उसका राइट साइड में कंपनसेशन का एक वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा राइट, जो वहाँ राइट साइड में उस कंपनसेशन क्लिक ऑन कंपनसेशन हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत बड़ा एक विंडो ओपन होगा, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये लेफ्ट साइड का जो ऊपर का पार्ट है ये सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक फिक्स किया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट का कितना अमाउंट है, ये उसका नेचर क्या है, टाइप ऑफ लैंड क्या है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा फिक्स होगा। कितना एरिया है, इस लैंड सर्वे का कितना एरिया है और लैंड पार्टी का कितना एरिया है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा जनरेट होगा। आपको जो फिल करना है वो लेफ्ट साइड का जो डाउन वाला पार्ट है इसको आपको फिल करना है कि बेस रेट ऑफ द ये इनका इंटर बेस रेट फॉर कैलकुलेशन, इसका बेस रेट क्या है आपको वहाँ पर हेक्टेयर के अनुसार वहाँ मेंशन करना है रुपीज में। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डालना है। ये कंपनसेशन अमाउंट असेट्स का कोई अमाउंट है स्ट्रक्चर का वो आप रुपीज में मेंशन करना है, सोल्यूशन 100%। और ये जो सारे जो फील्ड है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, 12% इंटरेस्ट अमाउंट डालना है। ये डाल के आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से पहले आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना है। अगर आप 3 कैपिटल ए से 3D में कुछ नेचर ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड या जो भी कैटेगरी ऑफ लैंड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर के साथ आपको वहाँ पे अटैच करना है। जो अवार्ड आपने पास किया उसको वहाँ पे अटैच करना है और अगर उसमें TDS का अमाउंट इंक्लूड है तो उसको वहाँ से हटाना है, क्योंकि इसमें TDS अमाउंट इंक्लूड करके पेमेंट नहीं करना है। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर TDS में 2000 या 4000 का बन रहा है तो वहाँ जैसे आप TDS में आप वहाँ मेंशन करोगे उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा।
जो एक्चुअल अमाउंट है वही भूमिदास की पोर्टल के थ्रू पे करेंगे। टीडीएस का पेमेंट उसका अलग वे है, वो पोर्टल के थ्रू नहीं होता है। आपको वेरिएशन सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। अगर कोई वेरिएशन होता है नेचर ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड में, तो वहाँ पे वो डाल के अटैच करके और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक उसका जो कंपनसेशन है वो ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएगा, सिस्टम द्वारा कैलकुलेशन हो जाएगा कितना पार्टी या कितना अमाउंट बन रहा है। उसके बाद से हम यहाँ पे एक ये क्रिएट अवार्ड लिस्ट फॉर फाइनलाइज्ड लैंड पार्टी। एक्चुअली एनएचआई केस में जो भी सारा अप्रूवल है वो हमारे हेडक्वार्टर से होता है, एनएचआई हेडक्वार्टर के थ्रू होता है, तो सारा प्रोसेस हमारा भूमि राशि पोर्टल के थ्रू ही करते हैं। बट मोर्स के केस में अलग है, उसमें डायरेक्ट हम पीएफएमएस में स्विच करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही हम जितने भी लोगों का कंपोजिशन जैसे हमने बनाया, उसके बाद से हम अवार्ड लिस्ट उसका जनरेट करते हैं। आपने किस बंदे का कितना अमाउंट आपने डाला हुआ है वो सारा वो लिस्टेड हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस हम काला के एंड से ही कर रहे हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जितना का हमने कंपोजिशन डाला हुआ है वो सारा ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। आपको वहाँ टिक मार्क करना है और उसको अवार्ड रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये सारा इसमें नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितना है वो सारा इससे व्यू करके देख सकते हैं। और ये रहा उसका अप्रूवल का मूवमेंट। ये पहले काला से जाएगा पीडी के पास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है जहाँ से प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है उनके पास जाएगा। अगेन पीडी उसको फॉरवर्ड करेंगे जीएम फाइनेंस, एनएचआई हेडक्वार्टर में चला जाएगा ये फाइल। जैसे ही जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का इन्होंने अवार्ड भेजा, तो जैसे जीएम फाइनेंस अप्रूव करेंगे 10 लाख का, वो उस बैंक के लिए उसका वो हो जाएगा, उस पर अलाउ कर देगा कि आप 10 लाख रुपया उसके लिए आप पे कर सकते हैं। लिमिट क्रिएट हो जाएगा उस बैंक को। तो जीएम फाइनेंस अगेन उसको अप्रूव करके वो फॉरवर्ड करेंगे पीडी को, और फिर पीडी से जाएगा काला के पास। ये सारा जो प्रोसेस है ये एक तरह से अप्रूवल का है। जैसे ही काला के पास ये सारा फॉलो करते हुए पहुंचेगा, काला अब वहां से पेमेंट फाइल जनरेट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैंने बताया कि इसका अप्रूवल हेडक्वार्टर से नहीं होता, डायरेक्ट वो पीएफएमएस में स्विच कर जाता है। क्लिक करने के बाद जीएम फाइनेंस सर ने जितने भी अप्रूवल दिए रहेंगे यहाँ पे वो आपको शो होंगे। फिर आपको वहां जनरेट पेमेंट फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट पेमेंट फाइल पे क्लिक करेंगे, सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक जितने भी पर्सन का जो अमाउंट जो अप्रूवल आया है हेडक्वार्टर से, उसका एक एक्सएमएल फाइल जनरेट होगा। वो भी एक्सएमएल फाइल ये 15-16 डिजिट का होगा और इसमें भी डेट मेंशन होगा। उसको भी आप देख सकते हैं कि कितने कितने का डीएससी असाइन करके इसको फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे आपको डीएससी का यूज पड़ेगा। डीएससी का यूज 3 पार्ट में जो मैंने बताया उसमें से 2 पार्ट में यूज है, एक डीएससी इनरोलमेंट और एक पेमेंट पार्ट। अकाउंट वेरिफिकेशन में डीएससी का कोई यूज नहीं है। जैसे आप यहाँ पे साइन करके डीएससी साइन करके आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, ये देखिए जैसे ही हम साइन करेंगे वहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और राइट साइड में देखिए सेंड टू पीएफएमएस का ऑप्शन है। जैसे वो सेंड टू पीएफएमएस करेंगे, ये जो है यहाँ से काला के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होके उस यूजर के अकाउंट में चला जाएगा। जो भी हमारे लैंड पार्टीज हैं उस अब गया कि नहीं गया, ये रिजेक्ट हो गया, इसका जो स्टेटस है हम उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, काला ने पेमेंट कर दिया और 10 दिन 20 दिन बाद यूजर आके बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं गया। तो उसको इंश्योर करने के लिए आपको उस एक्सएमएल फाइल को अगेन डाउनलोड करके देखना है, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अगर एक बंदे के चलते सारा फाइल रिजेक्ट हो जाती है, पीएफएमएस का ये अपना गाइडलाइन है। अगर आपने 10 लोगों का पेमेंट फाइल भेजा, उसमें से अगर एक का भी कोई अकाउंट फ्रीज है या कोई इशू है किसी भी एक अकाउंट में, तो सारा का सारा फाइल वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में आप इमीडिएट जो 9% एक के चलते 10 का रिजेक्ट हुआ है, तो 9 को इमीडिएट रिफाइनलाइज करिए और उसको इनिशिएट कर दीजिए। और एक में जो इशू है उसको आप रेक्टिफाई करके आप प्रोसेस करिए। आप व्यू रिस्पॉन्स फाइल में जाके आप देख सकते हैं। एक्सेप्टेड आएगा तो एसीसीपी आएगा और रिजेक्टेड आएगा। एक और है कि मान लीजिए कि आपने 10 लोगों का भेजा और एक के चलते आपका 9 का रिजेक्ट है, तो जो एक बंदा जो है जिसका गलत अकाउंट है उसमें दोनों साइड आरजेसीटी लिखेगा, ये आप देखिएगा कभी। और जिसमें बस सारे का ठीक है तो उसमें लेफ्ट साइड में एक्सेप्टेड लिखेगा, और ये लेफ्ट साइड में एक्सेप्टेड और राइट साइड में रिजेक्टेड लिखेगा। तो इस तरह के केस में आप इमीडिएट सबको रिफाइनलाइज करिए और एक का जो दोनों साइड रिजेक्टेड है उसको आप मॉडिफाई करिए अकाउंट को दोबारा से, फिर आप इनिशिएट करिए। उसके बाद आता है पेमेंट एक्नॉलेजमेंट फाइल।
कि एक्चुअल में उस यूजर के अकाउंट में जब पैसा चला जाता है तो पीएफ हमें 4-5-6 दिन बाद एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है। उसको आपको देखना है कि सच में उसके अकाउंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो वो 4-5 दिन बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट फाइल को, क्योंकि अगर आप एक्नॉलेजमेंट फाइल डाउनलोड नहीं करिएगा तो एड सप्लीमेंट्री अवार्ड का लिंक ओपन नहीं होगा। कभी आपने गलती से पेमेंट टाइम में बस आपने लैंड का पेमेंट कर दिया, स्ट्रक्चर का पेमेंट। सो आई होप गाइस जिसको जो है भूमि राशि और पोर्टल ऑपरेट करना नहीं आ रहा होगा उसको अब आ गया होगा। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।